सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, काफी अपन ने सिक्योरिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स रीड कर लिए। चलिए चलते आगे, अपने सामने आ रहा है SA402। सो एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 7.27 SA402 आप सबको मिल रहा होगा। अब आप बताइए, आपने SA402 पहले पढ़ा है या नहीं? यस, आप सब ने पढ़ा है। कहाँ? ऑडिट में। और उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है यहाँ पे जो भी अपन पढ़ने वाले। क्या है सर फंडा SA402 का, समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, सपोज X ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अकाउंटिंग वर्क Y ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज X ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अकाउंटिंग वर्क Y ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया है। अब अगर सपोजिंगली X ऑर्गेनाइजेशन खुद अकाउंटिंग कर रहा होता, तो जो X का ऑडिटर है वो किसके कंट्रोल चेक करता? X के इंटरनल कंट्रोल चेक करता जो भी सिस्टम में। बट यहां पे X ने तो क्या किया है, अपना वर्क आउटसोर्स कर दिया है। किसे? Y को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब X किसी और की सर्विसेज क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो X का सर्विस ऑडिटर Y को जाके बोलता है कि भाई क्योंकि आप हमारे क्लाइंट के बुक्स मैनेज कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो हम आपके सिस्टम को चेक करना चाहेंगे कि आपने एडिक्वेट कंट्रोल्स लगाए हैं या नहीं लगाए। कौन बोल रहा है? X का ऑडिटर किसे बोल रहा है? Y को। पर एक सिंपल सी चीज समझो, Y क्या बोलता है X के ऑडिटर को कि सर X तो हमारा एक क्लाइंट है, X जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास से आ रहे हैं और हमारे से सर्विसेज ले रहे हैं। अगर हम सबके ऑडिटर्स को बोलेंगे कि आके हमारे कंट्रोल चेक करिए तो हमारा काम हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं कि हमारे जो ऑडिटर्स है, किसके? Y के ऑडिटर्स है, वो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करके रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट हम आपको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? SA402। अब दो टाइप की रिपोर्ट होती है, उसमें अभी आपको यहां पे जाने की अगेन जरूरत नहीं है। टाइप 1, टाइप 2 रिपोर्ट, बट दैट्स फाइन एट दिस लेवल। जस्ट आपको रीड करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी SA402 का बनने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम है स्टूडेंट्स। फिर भी अपन एक बार क्या कर लेते, रीड कर लेते। चलिए शुरू करते हैं। SA402, द रिवाइज स्टैंडर्ड deals with user auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence when a user entity uses the services of one or more service organization। तो everyone सब एक काम करो, X से Y ड्रॉ कर लो, ठीक है? X के नीचे लिख दो यूजर एंटिटी, X के नीचे क्या लिख सकते हो, यूजर एंटिटी, और Y के वहां पे लिख सकते हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। समझ लो, मतलब X यूज कर रहा है सर्विसेज, ऑब्टेन कर रहा है सर्विसेज किसकी, Y की। तो सर्विस कौन दे रहा है, Y दे रहा है। तो इतना पता चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड डील्स विद यूजर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजर ऑडिटर कौन हुआ, X का ऑडिटर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन व्हाट, sufficient appropriate evidence when the user entity, मतलब X जब किसकी सर्विसेज यूज कर रहा है, Y की। आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। This essay becomes applicable when the books of accounts are not prepared by the client। मतलब X खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा है, उसने क्या किया, आउटसोर्स किया है इन हाउस। rather such accounting work is outsourced to the outside service organization। किसे आउटसोर्स किया जा रहा है सर, Y को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, IS ऑडिटर में फाइंड डिफिकल्टी इन चेकिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल एज इट इज नॉट मेंटेन बाय द क्लाइंट। मतलब अब X को ऑडिटर को डिफिकल्टी फेस करेगा जब वो इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा। क्यों? क्योंकि अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स X नहीं मेंटेन करा, कौन कर रहा है, Y कर रहा है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए क्या लिखा हुआ है आगे, द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नॉट अलाउ, Y will not allow the auditor of X to check such system of accounting and internal controls, then internal auditor will have to rely upon audit reports of the service organization। मैंने क्या बताया था सर, X का ऑडिटर जा रहा है Y के पास, बोल रहा है भाई हम आपकी बुक्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे, हम आपके कंट्रोल्स को चेक करेंगे।
बट वाई ने क्या बोला, सर जैसे एक्स हमारा एक क्लाइंट है वैसे बहुत सारे क्लाइंट्स है, हम सबके ऑडिटर्स को परमिट करने लगे तो हम काम कब करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला, उसकी जगह हम आपको क्या बोल रहे हैं, जो हमारे ऑडिटर है वो आके चेक करेंगे और उनकी रिपोर्ट हम आपको सबमिट कर देंगे। वही चीज लिखी गई है। और कितने टाइप की रिपोर्ट होती है, दो टाइप की होती है। टाइप 1 इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप 2 गिव्स द डिस्क्रिप्शन एंड इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कंट्रोल्स लगाए गए वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑडिटर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ सर्विसेज, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनहेरेंट रिस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पूरी नॉलेज किसके पास होनी चाहिए, ऑडिटर की होनी चाहिए। दैट्स इट। और इसके साथ क्या कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, SA 402। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, टर्न योर पेज। अब आएगा अपने सामने ITIL एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसे कैसे पढ़ना है, कैसे लर्न करना है मैं समझाऊंगा। देखो ऐसा ये बहुत ट्रिकी है, लर्न करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर मेरी ट्रिक से लर्न करोगे तो बहुत इजीली रिटेन कर पाओगे, राइट। सो सबसे पहले ITL क्या है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। कौन लेके आया सर, यूके गवर्नमेंट। सो जैसे अपन यहाँ पे IT गवर्नेंस प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, और यू कैन से डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, वैसे यूके गवर्नमेंट भी क्या आई, जो भी सिटीजन्स थे उन्हें सर्विसेज देने के लिए क्या यूज कर रहे थे, IT को यूज कर रहे थे। तो द वे दे वो प्रोवाइडिंग IT सर्विसेज, बहुत अच्छे से वो IT सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे थे। तो उनने क्या किया, जो उनका मैनेजमेंट था, वे ऑफ डिलीवरी थी, राइट, सर्विसेज की, उस पर उन्हें एक बुक लिखी और उसे क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। सो बेसिकली ITL का प्राइम फोकस किस पे, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप कोई सर्विस अपने यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आपका यूजर फुल्ली सेटिस्फाइड रहे। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ ITL। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे सर्विस डिलीवरी पे फोकस है, बेस्ट वे में सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो चलिए एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे बोला गया है, लिखा गया है और आगे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ITIL was originally created by UK गवर्नमेंट। हाईलाइट कर लो सर, यूके गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। The ITIL is a set of practices for IT service management. ये किसके लिए सर, IT service management that focuses on aligning IT services with the needs of business। मतलब सर जो भी यूजर्स की नीड है, यहाँ पे यूजर्स कौन हो गए, बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस की नीड है उस हिसाब से हम IT सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। याद समझो, ITIL कौन कौन यूज कर सकता है, जो भी IT रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ITIL यूज कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई बैकअप साइट प्रोवाइड कर रहा है, अपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में थर्ड पार्टी साइट एग्रीमेंट्स, याद आना चाहिए, राइट। बहुत सारे 6 to 7 पॉइंट्स मैंने याद कराए थे। अगर अपन किसी और की साइट पे जाके उसकी साइट यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ एनी इवेंट, जो चीज बोल रहा हूं समझना, मतलब वो अपन को क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। कोई अपन को बैकअप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई भी अगर IT रिलेटेड सर्विस अपन को प्रोवाइड कर रहा है, हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, तो वो क्या यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज ITIL। व्हाई, बिकॉज ये ITIL ये बताता है कि कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में IT रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके जो भी यूजर्स हैं, जो जनरली बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फाइड रहे। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। ITIL describes procedures, tasks and checklists used by an organization for establishing a minimum level of competency। मतलब ये ITIL आपको बता रहा है कि कैसे आप मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव करोगे जिससे आपका यूजर एटलीस्ट अच्छे से सेटिस्फाइड रहे। दैट्स द पॉइंट। इट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस एंड टू मेजर इंप्रूवमेंट। सर्विस मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। सर सर्विस मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, किसे, अपने कस्टमर्स को, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। एंड ITIL के सर अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है वर्जन 3, लेटेस्ट वर्जन, और उसमें 5 पब्लिकेशन है। कितनी है सर, 5 पब्लिकेशन है। ईच पब्लिकेशन कवरिंग एंटायर लाइफ साइकिल एंड ईच लाइफ साइकिल शोज हाउ प्रोसेसर आर यूज्ड। तो देखिए आपको 5 पॉइंट मिलेंगे अंदर। पहली पब्लिकेशन में क्या क्या मिल रहा है, पहला आ रहा है सर्विस स्ट्रैटेजी, सेकेंड आ रहा है सर्विस डिजाइन, थर्ड आ रहा है सर्विस ट्रांजिशन, फोर्थ आ रहा है सर्विस ऑपरेशन एंड फिफ्थ आ रहा है कंटिन्यूस सर्विस इंप्रूवमेंट। ये कैसे लर्न करें मैं एक एग्जांपल के थ्रू देता हूं जिससे आपको ये 5 पॉइंट इजीली याद हो जाए और फिर यही 5 पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन आगे आने वाले टॉपिक्स में होगा। से फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट ओपन करके आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहोगे, राइट, जो भी टारगेट कस्टमर्स है उन्हें। तो रेस्टोरेंट ओपन करने के पहले एक स्ट्रैटेजी बननी बहुत जरूरी है, राइट। सर्विस स्ट्रैटेजी से फॉर एग्जाम्पल हमारा क्यूजीन क्या होगा, हम कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम लोकेटेड कहाँ पे होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से होंगे। मतलब कोई भी सर्विस शुरू करने के पहले आपकी एक स्ट्रैटेजी का बनना जरूरी है। एग्री कर रहे हो,
राइट एवरीवन। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट पॉइंट तो हमेशा क्या होगा, सर्विस स्ट्रैटेजी ही होगा। एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना ली, अब स्ट्रैटेजी के बेसिस पे क्या होगा, डिजाइनिंग होगा। से फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट की बात करते तो डिजाइनिंग क्या होगा, उनका मेनू कार्ड जो होगा वो डिजाइन होगा, उनका जो आर्किटेक्चर बनेगा वो डिजाइन होगा, जो भी उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, आप सब ने सुना होगा डेल्फू वगैरह करके या फूड पैंडा जो क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, राइट। तो वो उनके क्या बन जाएंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स होंगे, तो उनके साथ टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स क्या होंगे, डिजाइन होंगे। द पॉइंट इज सर, जो भी डिजाइनिंग की चीजें विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी उसे अपन क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। एक बार चीजें डिजाइन हो जाती है फिर अपन उन्हें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, मतलब ट्रांजिशन होगा। फर्स्ट टाइम अपन उसे शुरू करेंगे तो उसे क्या बोला गया है, ट्रांजिशन। सिंपल से एग्जांपल, जिस दिन वो रेस्टोरेंट चालू हो रही है उस फेज को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन फेज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक बार रेस्टोरेंट शुरू हो गई, कंटिन्यूअसली कस्टमर्स आएंगे, आप उन्हें सर्विसेज ऑफर करोगे, मतलब कंटिन्यूअस सर्विसेज आप देते रहोगे, दैट इज व्हाट सर्विस ऑपरेशन। आप ऑपरेट करोगे रूटीन मैनर में जिससे आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। एंड आप सबको पता है कि जब भी कस्टमर जाता है तो आप जनरली उन्हें फीडबैक फॉर्म देते हो जिसमें वो अपना फीडबैक देता है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट योर कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट। देखो 5 पॉइंट थे, रेस्टोरेंट के साथ रिलेट किया, बहुत इजीली लर्न किया। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ऐसे लर्न करना इतना इजी नहीं है, बट मेरे साथ करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगेन पहला सर स्ट्रैटेजी बनी, स्ट्रैटेजी के बाद डिजाइन बनी, डिजाइन के बाद इंप्लीमेंट हुआ, मतलब ट्रांजिशन हुआ, फिर क्या हुआ, ऑपरेशन शुरू हो गया तो ऑपरेशन आया, एंड फाइनली सर ऑपरेट करते वक्त जो भी हमारे को इंप्रूवमेंट्स के सजेशंस आ रहे हैं उसे हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया। दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट। सो दीज आर द 5 बुक्स, 5 स्टेजेस व्हिच यू हैव टू लर्न। फटाफट लर्न करना शुरू करते हैं। पहला आ रहा है सर्विस स्ट्रैटेजी, मैं रीड करता हूं क्या लिखा है, दिस प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन clarification and prioritization of service providers investments। मतलब एक स्ट्रैटेजी बन रही है, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उसकी। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, सर्विस डिजाइन। दिस प्रोवाइड्स गुड प्रैक्टिसेस एंड गाइडेंस ऑन, हर चीज गाइडेंस किस में प्रोवाइड कर रहा है, पहला था क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या बोल रहा है, डिजाइन ऑफ आईटी सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड अदर एस्पेक्ट्स। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, डिजाइन ऑफ आईटी सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड अदर एस्पेक्ट्स। थर्ड पॉइंट क्या रहा है आपका, सर्विस ट्रांजिशन। सर्विस ट्रांजिशन में क्या लिखा है, इट इज डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मतलब आपने सर्विसेज देना शुरू किया है बाय अ बिजनेस इनटू द लाइव और ऑपरेशनल यूज, मतलब आप क्या कर रहे हो, सर्विस देना शुरू कर रहे हो अपने यूजर्स को। सर्विस ऑपरेशन क्या बोल रहा है, अचीविंग द डिलीवरी ऑफ एग्रीड लेवल ऑफ सर्विसेज, मतलब जो आपने लेवल ऑफ सर्विसेज प्रॉमिस की थी वो लेवल की आप सर्विसेज क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल क्लाउड कंपनी मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करते वक्त वो इस चीज का ध्यान रखना है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट में मैंने बोला था 99% में अप टाइम दूंगा, मतलब जब भी क्लाइंट मेरी सर्विस यूज करेगा उसके वो सर्विस अवेलेबल होगी, कभी भी सर्विस डिनाई होगी नहीं। तो वो ये इंश्योर कहां पे होगा, सर्विस ऑपरेशन में। एंड फाइनली क्या रहा है, कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट में क्या लिखा है, दिस एम्स टू अलाइन एंड रीअलाइन आईटी सर्विसेज टू द चेंजिंग बिजनेस नीड। जो भी चेंजिंग नीड्स आ रही है उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली अलाइन करो, ये रीअलाइन करो खुद को। दैट्स इट। तो आई होप स्टूडेंट्स एक बेसिक कंसेप्ट आपको सबको समझ में आया होगा। अब आप देखिए ये जो 5 चीजें पढ़िए इन पे आपको वापस से डिटेल नोट्स मिलने वाले, राइट। और एग्जाम में कोई भी एक नोट आपको 6 मार्क में बन सकता है। एक बार क्विकली आप फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन रिवाइज करिए, फिर मैं एक एक लेके सारा समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप कितने पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। शुरू करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल है। चलते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने सामने, सर्विस स्ट्रैटेजी। देखिए क्या लिखा है सर्विस स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट पॉइंट, सर्विस स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन व्हाट, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। हाईलाइट करो, क्लैरिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर हो वो कौन कौन सी आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उस पर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, लेवरेजिंग सर्विस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज टू इफेक्टिवली डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर्स। बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करोगे जिससे आप बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कस्टमर को डिराइव करके दे सको। ये सारी चीजों का कहां पे काम होगा सर, सर्विस स्ट्रैटेजी में होगा। एंड द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस मैनेजमेंट एज अ स्ट्रैटेजी। कैसे फाइन चलेगा, क्या सबको फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? आप इतना भी अगर इंट्रोडक्टरी 2 पॉइंट लर्न कर लोगे आप लोगों के लिए काफी है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं बता रहा हूं क्योंकि इसका बहुत बड़ा बुक है। ऑलमोस्ट मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करते हुए 300 पेजेस आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। 300 पेजेस में ऑलमोस्ट वी हैव रेड ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड।
सब का सब लर्न करना पॉसिबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दो आफ्टर दिस लेक्चर मैं आपको और गाइड करूँगा कि कैसे ये सब्जेक्ट को वापस रिवाइज करना है, टच में रहना है, जैसे 60 के ऊपर आप मार्क्स स्कोर करें। बट मेक श्योर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखें, राइट। तो आपको ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट 2 लाइन्स मैंने बताई कि सर आप ये देखेंगे कहाँ कहाँ आप सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज देंगे और कैसे अपनी कैपेबिलिटीज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करेंगे, इतना ही आपको अभी लर्न करना है। चलिए अब अपन नीचे आते हैं, द मेजर फंक्शंस, राइट। तो अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी देनी है, अब फंक्शंस आपको देखिए 5 फंक्शन लिखे हुए, बट आपको अंदर के मैटर से ज्यादा बुलेट पॉइंट में यहाँ पे फोकस कराएं। समझना, अंदर का मैटर लर्न बाय हार्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट बुलेट पॉइंट को कंसेप्चुअली समझना बहुत ईजी है। कैसे समझना है समझो। आप कोई भी सर्विस दोगे, बताइए मार्केट में आप कौन सी सर्विस देना शुरू करेंगे। आप सिंपल सी चीज बोलेंगे, सर जिस भी चीज की मार्केट में डिमांड है वही सर्विस हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जिसकी डिमांड नहीं है क्या वो सर्विस प्रोवाइड करोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाना चाहिए डिमांड मैनेजमेंट। देखिए आपको पॉइंट नंबर डी मिलेगा, पॉइंट नंबर डी को करिए पॉइंट नंबर 1, जो कि क्या बोल रहा है, सर जो भी मार्केट में डिमांड है हम उसे एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट पॉइंट क्या किया, डिमांड मैनेजमेंट। अब डिमांड मैनेजमेंट के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि ये सर्विस हम ऑफर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, आईटी सर्विस जनरेशन। हाँ, हम ये सर्विस जनरेट करना शुरू करेंगे। तो सबको समझ में आ रहा होगा, आईटी सर्विस जनरेशन, राइट। डिमांड मैनेजमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया, आईटी सर्विस को जनरेट किया। जब हमने आईटी सर्विस को जनरेट किया तो हमने जो हमारी सर्विसेज, एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, उसके पोर्टफोलियो में उसे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और जो चीज मैं बोल रहा हूं समझना, सर जो भी आप सर्विस जनरेट करके दे रहे हो उसे देने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में प्रोवाइड करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल्स को भी, फाइनेंस को भी मैनेज करना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है आपका, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो देखिए बहुत इजीली पॉइंट्स लर्न हो रहे हैं। पहले हमने देखा डिमांड किस चीज की है, फिर हमने वो सर्विस जनरेट करनी शुरू की, फिर हमने हमारे पोर्टफोलियो में उसे ऐड किया। लेकिन ये सारी चीजें इफेक्टिवली हो रही है नहीं, उसको कॉस्ट के बेसिस में, मनी के बेसिस में, मनी के टर्म्स में मेजर करने के लिए हमने उसका फाइनेंस का भी प्रॉपर क्या किया, मैनेजमेंट किया। एंड फाइनली जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हमारे को ये भी देखना रहेगा कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे प्रोवाइड करने के लिए कोई और इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज है जिसका होना जरूरी है, जिससे हम हमारी सर्विसेज बेस्ट पॉसिबल वे में दे सकते हैं। अगर वो है तो उसे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज योर लास्ट पॉइंट, बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया था, रेस्टोरेंट है, फूड बन रहा है, लेकिन डिलीवरी के लिए सर किसकी जरूरत पड़ रही थी, फूड पैंडा की जरूरत पड़ रही थी या डल फूड की जरूरत पड़ रही थी। तो उसके हिसाब से मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे मैं देखूंगा कि मेरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई और इंटर रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी है तो उस हिसाब से मैं उसको भी क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा, कंसिडर करूंगा, प्रॉपर अरेंजमेंट्स बनाऊंगा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। और यही चीजें लिखी हुई कहां पे, आपके 5 पॉइंट में। अब मैं एक बार रीड जरूर करूंगा, बट स्टूडेंट्स इसे वर्ड बाय वर्ड मत लेना, ओवरऑल कंसेप्ट समझने पे फोकस करना, बाकी आप अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर दिस आंसर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन, डिमांड मैनेजमेंट। क्या लिखा है डिमांड मैनेजमेंट में, डिमांड मैनेजमेंट इज द प्लानिंग मेथोडोलॉजी यूज्ड टू मैनेज एंड फोरकास्ट। आप मैनेज कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि सर आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड रहेगी, वही सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। लेता हूं मेरा सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट, आईटी सर्विस जनरेशन। क्या बोल रहा है, आईटी सर्विस जनरेशन रेफर्स टू इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी आईटी सर्विसेज एंड इज परफॉर्म्ड बाय आईटी सर्विस प्रोवाइडर। मतलब अब मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि मैं कौन कौन से आईटी सर्विस जनरेट करूंगा और उसके लिए मेरे को कौन कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडिंग पीपल, प्रोसेसेस एंड आईटी। तो हर चीज को मैं प्रॉपर्ली क्या कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं कि एक आईटी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें मैंने क्या किया था, ऐड किया था। तो क्या लिखा है, आईटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट टू द इन्वेस्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आईटी डिपार्टमेंट्स। आप अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हो, राइट, कि आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज को ऐड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में। दैट्स इट, काफी चलेगा, कोई मार्क नहीं कटेगा। Next point, finance management. Financial management for IT services aims to give accurate cost and effective stewardship of IT assets and resources used in IT services. कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो जिससे आप अपनी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। सो बेसिकली कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात की जाएगी फाइनेंस में, कि जो आप IT टूल्स यूज कर रहे हो, राइट, IT कैसे यूज कर रहे हो टू प्रोवाइड सर्विसेज, क्या कॉस्ट और बेनिफिट उसके साथ में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब कहां पे आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और लास्ट पॉइंट क्या रहा है, बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो क्या बोल रहा है आपका, बिजनेस रिलेशनशिप
relationship management is a formal approach to understanding, defining and supporting broad spectrum of interrelated business activities। आप यहां पे ये देख रहे हो कि सर अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए क्या और कोई इंटररिलेटेड एक्टिविटी है या नहीं है, तो उसे आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो और बस समझ के प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इसके साथ मैं क्या कंप्लीट कर रहा हूं, आईटी सर्विस जनरेशन। चलिए क्विकली मेरे को बुलेट पॉइंट्स बताइए। पहला हो गया डिमांड, हमने फोकस करी। आईटी सर्विस जनरेशन क्या देखा, क्या आईटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आईटी सर्विस को हमने क्या किया, हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया कि देखा सर क्या कॉस्ट आ रही है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो सारी चीजें देखी विद रिस्पेक्ट टू आईटी सर्विसेज। एंड ये देखा कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके साथ साथ कोई इंटर रिलेटेड बिजनेस सर्विस है या नहीं है। दैट्स इट। और उसके साथ में मैंने क्या कंप्लीट किया, पूरा सर्विस स्ट्रैटेजी कंप्लीट किया। क्विकली स्टूडेंट्स आप सब रिवाइज करिए सर्विस स्ट्रैटेजी, फिर अपन लेंगे सेकंड पॉइंट जो कि आ रहा है सर्विस डिजाइन। शुरू करिए पढ़ना। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल है। क्विकली आते किस पे, सर्विस डिजाइन पे। अब बताइए सर्विस डिजाइन क्या कर रहा था, मैंने बताया था सर जो भी हमारी स्ट्रैटेजी थी उसे अपन इंप्लीमेंट कर सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके, उसके लिए क्या बनाई जाती है, एक डिजाइन बनाई जाती है। रेस्टोरेंट के एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन लिया था अपन ने, ये देखा था साथ ही साथ कि अपना मेनू कार्ड क्या होगा और मतलब अपनी सर्विस ऑफरिंग्स कौन कौन सी होगी, क्या रेट्स रहेगी, वो सारी चीजें अपने फाइनलाइज करी थी। जो भी एग्रीमेंट्स अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बने होते हैं वो भी डिजाइनिंग फेज में बनते। आई होप आप सबको पता चल रहा है। तो वही चीज क्या हो रही है, डिजाइनिंग में हो रही है। तो पढ़ना शुरू करते हैं सर्विस डिजाइनिंग में क्या लिखा है। सर्विस डिजाइनिंग ट्रांसलेट स्ट्रैटेजिक प्लान, जो मैंने प्लान्स अभी ऊपर बनाए थे उन्हें मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट्स द डिजाइंस फॉर एग्जीक्यूशन थ्रू सर्विस ट्रांजिशन एंड ऑपरेशन। बेसिकली मैं ये जो प्लान्स मेरे बनाए गए हैं उनकी डिजाइन बना रहा हूं ताकि मैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकूं, किसमें, ट्रांजिशन और ऑपरेशन फेज के थ्रू। समझ में आ रहा है, दैट्स इट। प्लान को ब्लूप्रिंट बनाया गया है, प्लान का ब्लूप्रिंट बनाया गया है ताकि उसे एग्जीक्यूट कर सके किसके थ्रू, ऑपरेशन एंड ट्रांजिशन एंड ऑपरेशन फेज के थ्रू। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन combining infrastructure, application systems, processes along with suppliers, partners to present feasible service offerings। यहाँ पे यही देखा जा रहा है कैसे आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हो। हर एक चीज की डिजाइनिंग हो रही है जिससे आप बेस्ट पॉसिबल सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सके। फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली आइएगा थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाइएगा, दैट सर्विस डिजाइन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू न्यू सर्विसेज बट ऑल्सो इंक्लूड्स द चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन और इंक्रीज द वैल्यू टू कस्टमर्स। समझना, देखो ये जो डिजाइनिंग हो रही है ना, ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो सिर्फ नई सर्विस के लिए ही नहीं होते, एग्जिस्टिंग सर्विसेज के लिए भी होते हैं। सपोज अगर कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया दैट दे आर नॉट हैप्पी विद योर सर्विसेज, तो आप क्या करोगे, आप अकॉर्डिंगली क्या करोगे, अपने डिजाइन में चेंज करोगे ताकि आप अपनी सर्विसेज क्या कर सको, इंप्रूव कर सको। फंडा समझना, कहने का मतलब ये सर्विस डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ नए सर्विसेज के लिए नहीं होती है। इस नए सर्विसेज के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है अगर उनमें भी कोई चेंजेस करने होते तो डिजाइनिंग फेज एप्लीकेबल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से फॉर एग्जांपल आपने एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद आप रेनोवेशन करा रहे हो, तो रेनोवेशन करने के पहले भी क्या होता है, एक डिजाइन बनता है और उसके बाद में क्या होता है, रेनोवेशन शुरू होता है। वही ये कहना यहाँ पे चाह रहे हैं। एक्सीलेंट। और उसके बाद आपको देखिए वापस से नीचे फंक्शंस मिल जाएंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है, सबसे पहले जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो क्या डिफाइन करोगे, आपका कैटलॉग, कि आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो और वो सर्विसेज के क्या क्या प्राइसेस है, दैट इज नोन एज व्हाट, कैटलॉग मैनेजमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं कैटलॉग मैनेजमेंट में क्या लिखा है। Service catalog management maintains and produces the service catalog and ensures that it contains accurate details and dependencies of all services made available to the customers। मतलब सारी डिटेल्स रहती है कि कौन कौन सी आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसकी क्या क्या प्राइसेस रहेगी, वो सारी चीजें क्लियरली कहां पे डिफाइन हो जाती है, कैटलॉग में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका आ रहा है, उसके बाद वाला पॉइंट भी रीड कर लीजिएगा। सर्विस कैटलॉग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑर्डरिंग, रिक्वेस्टिंग प्रोसेसेस, प्राइसेस, मतलब सारी आपकी क्या वे ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या क्या प्राइसेस रहेगी, हर एक चीज प्रॉपर्ली कहां पे डिफाइन रहेगी, आपके कैटलॉग में। आप सबको पता है ना स्टूडेंट्स, कैटलॉग क्या होता है, यू कैन से टू सम एक्सटेंट इट्स ब्रोशर, राइट, कि क्या कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है और वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं। दैट्स माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट, मतलब डिजाइन में आप ये भी क्लियरली डिफाइन कर दोगे कि आप क्या लेवल की सर्विसेज ऑफर करने वाले हो, क्योंकि जो आप सर्विसेज ऑफर करने वाले हो उसी चीज का एग्रीमेंट बनेगा और आपके और कस्टमर के बीच में साइन होगा। जैसे कि मैंने आपको क्लाउड कंपनी में एग्जांपल दिया था कि से फॉर एग्जांपल हम हमारे कस्टमर्स को 99.99% अप टाइम देंगे, तो ये क्या हुआ, मेरा सर्विस लेवल मैंने डिफाइन किया है। ये जो लेवल डिफाइन किया है इसका एक एग्रीमेंट बनेगा जो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रिसीवर है उसके बीच में, और उसी की यहां पे क्या हो रही है, डिजाइनिंग की जा रही है। तो पढ़ते क्या लिखा है सर्विस लेवल मैनेजमेंट में,
Service level management provides for continuous identification, monitoring and review of levels of IT services specified in SLA। मतलब जो भी आपके ऑलरेडी एग्रीमेंट्स बने तो उन्हें आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, रिव्यू करो और चेक करो क्या कोई चीजें चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। सर्विस लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट एग्रीड IT सर्विसेज आर डिलीवर्ड एंड व्हेन एंड वेयर दे आर सपोज्ड टू बी, राइट। आपको बस यही देखना है कि जो भी लेवल ऑफ IT सर्विसेज आपने यहाँ पे डिफाइन की है वो क्या होती है, लोगों को डिलीवर होनी चाहिए। मतलब समझना, जो ऑपरेटिंग फेज है ना, जो ऑपरेशन करेगा उसे किसे ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन करना है, सर्विस लेवल को। क्योंकि जो चीजें पहले से डिफाइंड है, एग्रीमेंट बना हुआ है, अगर उस लेवल की आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप पे सर लीगल लायबिलिटीज आ सकती है। तो बच्चों आई होप आप सबको पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी अच्छे से समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी। चलिए टर्न योर पेज, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें आप ये बताएंगे आप कब से कब तक अपनी सर्विसेज अवेलेबल करवाएंगे। सिंपल से एग्जांपल क्या होगा, से फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट इतने टाइम से इतने टाइम तक ओपन रहेगी, ये डे पे अवेलेबल क्लोज रहेगी। तो आप अपनी जो भी अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर्ली क्या करोगे, क्लियरली डिफाइन करके उसे मैनेज करोगे। अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट टारगेट्स अलाउस ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन IT सर्विस availability to support the business at justifiable cost। हाईलाइट कर लो, sustain IT service availability to support the business। कंफर्टेबल, बस इतनी लाइन लर्न कर ली, इट्स काफी फॉर यू, इट्स इनफ। इवन आप थर्ड पॉइंट भी पढ़ सकते हो उसका, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट एड्रेसेस मेनी IT कंपोनेंट्स लाइक रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी टू परफॉर्म एग्रीड लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये चीजें हम इंश्योर करेंगे तो हम हमारे को अवेलेबल रख पाएंगे। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर, कैपेसिटी मैनेजमेंट। आपको टाइम टू टाइम अपनी कैपेसिटी को मैनेज करना जरूरी है। क्यों सर, क्योंकि अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है तो आपके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनकी इंक्रीज डिमांड को केटर कर सके। तो दैट्स द पॉइंट, दैट इज डिजाइनिंग फेज में आपको अपनी कैपेसिटी को भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी है, मैनेज करना जरूरी है। तो देखिए क्या लिखा है, कैपेसिटी मैनेजमेंट सपोर्ट्स ऑप्टिमम एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ IT सर्विसेज बाय हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मैच देयर IT रिसोर्सेज टू द बिजनेस डिमांड्स। हाईलाइट करो, मैचिंग IT रिसोर्सेज टू बिजनेस डिमांड्स। याद करो अपने पढ़ा था स्केलेबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग में बार बार मैं स्केलेबिलिटी बता रहा था। मतलब अगर यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप उनको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। वो कब कर पाएंगे, जब आपने कोई कैपेसिटी प्लानिंग करके रखी है। अब फोरकास्ट करने की कोशिश करें कि हाँ देखिए यूजर की डिमांड बढ़ सकती है तो मेरे को पहले से मेरे रिसोर्सेज की प्रोविजन करनी है, जिससे मैं बिजनेस की जो भी यूजर बिजनेस है उनकी नीड्स को क्या कर सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, कैपेसिटी मैनेजमेंट। जब डिजाइनिंग कर रहे हो सर तो आपके पास में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स भी होने जरूरी है, क्योंकि इंटरप्शंस आ सकते हैं, आपको उन इंटरप्शन से डील करना है और इंश्योर करना है कि आप अपनी क्रिटिकल IT सर्विसेज जो भी IT सर्विसेज वो क्या रखे, कंटिन्यूड रखे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। सो ITCM covers the processes by which plans are put in place and managed to ensure that IT services can recover and continue even after serious incidents occur। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो BCP। ये किसका पार्ट हो गया, BCP के। सर इंसिडेंट के होने के बाद भी हम तैयार है कि कैसे हम बेस्ट पॉसिबल वे में हमारी IT सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, डिजाइनिंग में एक और इंश्योर करना है आपको चीज कि अगर आप कोई भी IT रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सिक्योरिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो आई हैव कवर्ड टिल पॉइंट नंबर F, इट्स मोर देन इनफ। सबको पॉइंट नंबर F तक सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। टोटल 6 पॉइंट्स हो जाते हैं, बहुत इजीली लर्न कर लिए। देखिए कैसे किया, सबसे पहला पॉइंट अपने कौन सा लिया, सब एक बार मेरे साथ वापस से देखेंगे। कैटलॉग को मैनेज किया, फिर सर्विस लेवल को किया, फिर अपने अवेलेबिलिटी देखा, फिर कैपेसिटी देखा, फिर IT सर्विस कंटिन्यूटी देखा एंड फाइनली क्या देखा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया। क्विकली स्टूडेंट्स आप लर्न करिए ये, फिर अपन लेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि आ रहा है सर्विस ट्रांजिशन। शुरू करिए। चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है। आते नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि आ रहा है सर्विस ट्रांजिशन। क्या होता है सर्विस ट्रांजिशन का मतलब, सर अब हम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो क्या बोल रहा है सर्विस ट्रांजिशन, चलिए पढ़ते। सर्विस ट्रांजिशन प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन, किस पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस इंप्लीमेंटेशन, ensuring that service delivers the intended strategy। अब हम क्या कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करें किस पे, सर्विस इंप्लीमेंटेशन पे। हम सर्विस को इंप्लीमेंट करेंगे एक बार और ये इंश्योर करेंगे कि वो बेस्ट पॉसिबल में सर्विस को इंप्लीमेंट करे और जो हम एक्सपेक्टेड डिलीवरी देना चाहते थे कस्टमर को वो दे पा रहे हैं। कैरिंग में पॉइंट। तो चलिए पढ़ते आगे क्या लिखा है, सर्विस ट्रांजिशन प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज फॉर ट्रांजिशनिंग न्यू एंड चेंज सर्विसेज इनटू ऑपरेशन। कैसे आप नई सर्विसेज को ऑपरेशन में लेके आएंगे, वो कौन हेल्प करता है आपको, सर्विस ट्रांजिशन हेल्प करता है। अब देखिए इसके अंदर अगेन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको 5 पॉइंट्स लर्न कराऊंगा, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए
समझिए, अगर कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, शुरू करने के पहले उसका क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कोई भी चीज़ को, से फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डेट को, क्या ऐसे ही रैंडमली जाके ओपन करेंगे या आपका पूरा प्लान बनेगा कि उस दिन आप कैसे ओपन करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, होगा या नहीं, कोई ना कोई तो प्लान बनेगा। तो जब भी आप कोई चीज़ को इनिशिएट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्लान बनना जरूरी है। तो उसे क्या बोलते हैं, सर्विस ट्रांजिशन प्लान। क्या बनना जरूरी है, एक सर्विस ट्रांजिशन प्लान बनना जरूरी है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, सर्विस ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट। सेकेंडली, एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, सपोज आपको क्लाउड पे, आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो वो भी आईटीएल में कवर हो सकता है, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, आईटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको अगर वहां पे आपका एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, मतलब क्लाउड पे शिफ्ट करना है, सॉफ्टवेयर क्लाउड पे रख के यूज करना है, तो क्या आप ऐसे यूज कर लोगे या सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के पहले थोड़े एक्टिविटीज होगी। याद करो, अपन ने चेंज मैनेजमेंट एक्टिविटीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में। SDLC जो था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, याद आ रहा होगा, उसमें आपको उसमें मैंने इंप्लीमेंटेशन फेज पढ़ाया था, जिसमें एक तो एक्टिविटीज पढ़ाई थी और स्ट्रैटेजीज पढ़ाई थी। एक्टिविटीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन में मैंने क्या बताया था, प्रोसीजर कन्वर्जन, फाइल कन्वर्जन, याद आ रहा होगा, ये चीजें ये सारी ना, मतलब इंप्लीमेंट करने के पहले थोड़ी और एक्टिविटीज का होना जरूरी है, जो बेस्ट पॉसिबल वे में होनी चाहिए, राइट वे में होनी चाहिए, जिससे कोई भी आप पे इंपैक्ट नहीं आए। जैसे फाइल कन्वर्जन था, तो अगर फाइल कन्वर्जन सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर मैं ओल्ड फाइल्स को न्यू फाइल्स में कन्वर्ट करूंगा तो सारी क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, और वो होना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो आपके ऑपरेशन में हो, चाहे वो आपके फाइल में हो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कन्वर्जन हो रहे हैं, वो प्रॉपर मैनर में होने जरूरी है। दैट्स पॉइंट नंबर 2, चेंज मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबको समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर वे में चेंजेस होने जरूरी। तो 2 पॉइंट बहुत इजीली हो गए। पहला हो गया सर, सर्विस ट्रांजिशन का प्लानिंग करेंगे। सेकेंड, हम प्रॉपर्ली चेंज को मैनेज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट अपना आता है, सर हम उसे क्या करेंगे, रिलीज करके डिप्लॉय करेंगे। मतलब सारी चीजें मैनेज हो गई, अब हम फाइनली उसे क्या करते हैं, रिलीज कर लेते और इंप्लीमेंट करते। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया अपने लिए, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट। जब भी आप उसे रिलीज करके इंप्लीमेंट करोगे, एक बार यूजर वापस से क्या करता है, उसे टेस्ट करता है और चेक करता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या वो चीजें सारी मिल रही है या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। और ये जो भी पूरे प्रोसेस से आपको नॉलेज मिल रही है, इसे आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेंगे और फ्यूचर यूज के लिए यूज करेंगे। दैट इज योर लास्ट पॉइंट, नॉलेज मैनेजमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आप सब कंफर्टेबल है इसके साथ में। टोटल मैंने आपको 5 पॉइंट्स लर्न करा है, मोर देन इनफ, अच्छे से समझ लेना है। वापस से फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया सर, एक प्लान बनेगा, सर्विस ट्रांजिशन का सपोर्ट प्लान बनेगा। फिर क्या होगा, चेंज मैनेज होगा। फिर अपन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। रिलीज डिप्लॉय करने के बाद सर्विस को टेस्ट वैलिडेट करेंगे एंड फाइनली क्या करेंगे, जो भी नॉलेज मिली उसे प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, राइट यूज करेंगे। दीज आर योर 5 पॉइंट्स। क्विकली पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है, सर्विस ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट। क्या बोल रहा है, द सर्विस ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट प्रोसेस ensures the orderly transition। आप क्या करो, orderly, systematically, best possible way में transition मतलब shifting to a new process, right? Transition of a new or modified service into production together with the necessary adaptation to the service management processes. Second point, change management and evaluation. This aims to ensure that standardized methods and procedures are used. क्या बोल रहा है, standardized methods and procedures are used for efficient handling of all changes। सर जो भी changes हो रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे वो फाइल में हो, चाहे जिस भी चीज में changes आ रहे हैं, वो बेस्ट पॉसिबल वे में, स्टैंडर्ड वेज में डील होने चाहिए, उसमें कोई भी एरर्स होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट। क्या लिखा है इसमें, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर माइग्रेशन team to ensure availability of licensed, tested and version certified software and hardware which functions as intended when introduced into the existing software। मतलब existing infrastructure, मतलब जो आप प्रॉपर्ली रिलीज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, जिससे जो यूजर की नीड्स है वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। और इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, जो भी आपने चीजों को इंप्लीमेंट किया है, डिप्लॉय किया है, उसे आप एक बार टेस्ट करोगे और वैलिडेट करोगे और ये इंश्योर करोगे कि हाँ, यूजर की जो एक्सपेक्टेड नीड्स थी वो एक्चुअली क्या हो रही है, मीट हो रही है। एक सिंपल सी चीज है, समझ लेना, टीवी बनता है ना, तो टीवी पहले कहाँ टेस्ट होता है, जहां पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके बाद यूजर के यहां पे इंस्टॉल होकर भी एक बार क्या होता है, वापस से टेस्ट होता है। वही चीज की बात कर रहे हैं। दैट्स योर पॉइंट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ITIL वैलिडेशन एंड टेस्टिंग इज टू एंश्योर
that deployed releases and the resulting services meet customers expectations and to verify that IT operations are able to support the new services। मतलब जो आप न्यू सर्विस ऑफर कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आजकल आप देखोगे जैसे मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वाया वीडियो, राइट, तो वीडियो सर्विस जो है कस्टमर तक इफेक्टिवली पहुंच रही है नहीं, वो उसे यूज कर पा रहे हैं नहीं, प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं, वो सारी चीजें चेक करेंगे। एंड फाइनली क्या है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, डेवलपिंग, शेयरिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। जो भी नॉलेज आ रही है उसे आप इफेक्टिवली क्या करोगे, यूज करोगे। दैट्स इट। एंड विद दिस आई कंप्लीट व्हाट सर्विस ट्रांजिशन। क्विकली स्टूडेंट्स, गिविंग यू 5 मिनट्स, यू रिवाइज सर्विस ट्रांजिशन, देन विल गो टू सर्विस ऑपरेशन। शुरू करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आ रहा है सर्विस ऑपरेशन। सर्विस ऑपरेशन मतलब क्या होगा सर, डे टू डे लाइफ में हम क्या करेंगे, सर्विसेज ऑफर करेंगे। तो चलिए पढ़ते क्या लिखा है सर्विस ऑपरेशन में। सर्विस ऑपरेशन प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन, किस पे सर हम गाइडेंस प्रोवाइड करें, फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज थ्रू इट्स डे टू डे प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। हम डे टू डे प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में क्या करेंगे, सर्विसेज ऑफर करेंगे। सपोर्टिंग ऑपरेशंस बाय मोड्स, न्यू मोड्स सच एज वेब सर्विसेज, नए नए वे में हम बेस्ट पॉसिबल वे में सर्विसेज क्या करेंगे, ऑफर करना शुरू करेंगे जो आप रिसीव कर सकते हैं। एंड अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं क्योंकि हम रिपीटेडली सेम चीज ऑफर कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे एंड से हम और एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, राइट, दैट्स इट। उसके बाद में जो मेजर फंक्शंस आ रहे हैं, अब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट, तो देखिए समझिएगा, अभी 4 चीजें पढ़ा दी है मैंने। पहले शुरू किया स्ट्रैटेजी से, फिर डिजाइनिंग पे गया, फिर ट्रांजिशन पे गया, और अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस ऑपरेशन में। ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस से रिवाइज करूंगा और बिलीव मी आपको लगेगा कि हाँ सारी चीजें हमें लर्न हो चुकी है, राइट। चालू करते हैं ऑपरेशन में। तो जब भी सर्विस ऑपरेशन की बात करते हो, सपोज आप किसी की भी सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप किसी ना किसी को कॉल करोगे, जिसे आप जनरली बोलते हो हेल्प डेस्क, राइट। आप कहाँ कॉल करते हो, हेल्प डेस्क पे। तो सर्विस ऑपरेशन में हमेशा एक डेस्क होगी जिसे क्या बोलते हैं, सर्विस डेस्क, जो जनरली आपकी क्वेरीज को क्या करेगी, एड्रेस करेगी, क्वेरीज को लेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है आपका, होगा सर्विस डेस्क। सर्विस डेस्क इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद सर्विस ऑपरेशनल लाइफ साइकिल। क्या बोल रहा है, सर्विस ऑपरेशन लाइफ साइकिल के साथ है। एंड दे टास्क इंक्लूड्स हैंडलिंग इंसिडेंट्स एंड रिक्वेस्ट, जो भी नॉर्मल रिक्वेस्ट आती है वो हैंडल करते हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। सर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो साथ में हमारी एक और एप्लीकेशन मैनेजमेंट टीम होती है जो कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करती रहती है और ये देखती है कि कैसे और बेटर वे में हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी आप सब मेरी एप्लीकेशन पे जो है, से फॉर एग्जांपल जो भी एप्लीकेशन है उस पर आप व्यू कर रहे होंगे वीडियो को, आर यू गेटिंग मी पॉइंट। अब एक टीम कंटिन्यूअसली फंक्शन कर रही है कि जो मीडिया प्लेयर है, जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, कैसे उसे और इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट्स एप्लीकेशन मैनेजमेंट। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा है। तो पहले तो हो गई एक सर्विस डेस्क, और फिर बैकएंड में क्या हो गया सर, हमारे साथ में एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट टीम है जो कंटिन्यूअसली हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे उसके इंप्रूवमेंट के लिए वर्क कर रही है। The ITL application management encompass set of best practices proposed to improve the overall quality of IT software development। समझ में आ रहा होगा कैसे हम ओवरऑल IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। एक होता है नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस जब हम ऑपरेट करें, दैट इज IT ऑपरेशंस। ये क्या करते हैं सर, डे टू डे आपके IT रिलेटेड ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो भी आपको ऑपरेशंस मिल रहे हैं उनका ध्यान कौन रखता है सर, IT ऑपरेशन टीम रखती है, राइट। जो भी नेसेसरी आपको सर्विसेज मिलनी चाहिए, टाइम टू टाइम मिल रही है नहीं, वो कौन ध्यान रखेगा, IT ऑपरेशंस। तो पढ़ते क्या लिखा है, IT ऑपरेशंस प्राइमरीली वर्क फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एंड शुड बी कंसर्न विद नंबर ऑफ स्पेसिफिक सब प्रोसेसेस सच एज आउटपुट मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, बैकअप एंड रिस्टोर। मतलब सपोज आपने बोला है कि आपको जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे, तो आपके भी डेटा का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या लेता है, बैकअप लेता है। तो कोई ना कोई पर्सन को क्या करना रहेगा, रिस्पॉन्सिबल करना रहेगा बैकअप के लिए। तो वो क्या हो गया, IT सर्विस ऑपरेशन में आ गया। सपोज मैं अपने अगर केस की बात करूं, मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, आप मेरे को मेल सेंड करते, जैसे मेल सेंड करते विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स यू रिसीव योर सीरियल की नंबर जिससे आप वीडियोस व्यू कर सके। तो वो कौन देख रहे हैं सर, IT ऑपरेशंस देख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा होगा। यहां पे पॉइंट क्या है सर, जो भी IT ऑपरेशंस है, जो भी IT रिलेटेड ऑपरेशन से प्रॉपर्ली मैनेज होने जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, IT टेक्निकल सपोर्ट। कभी भी हो सकता है कोई स्पेशलाइज्ड क्वेरी आ जाए या कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए जो आप फेस कर रहे हो, जिसे सॉर्ट करना जरूरी है, टेक्निकल इशू आ जाए सॉफ्टवेयर को यूज करते वक्त, तो उसके लिए कौन सी टीम रहती है सर, IT टेक्निकल सपोर्ट टीम। दे प्रोवाइड स्पेशलिस्ट फंक्शंस। देखो उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, वो रूटीन क्वेरीज हैंडल नहीं करती। कोई भी अगर एक्सेप्शनल क्वेरी होती है या स्पेशलाइज्ड क्वेरी होती है तो उसे वो क्या करते, हैंडल करते हैं। इसके साथ 4 पॉइंट तो बहुत इजीली लर्न हो रहे हैं। सर्विस डेस्क बोला,
बोला, फिर IT एप्लीकेशन मैनेजमेंट बोला, फिर अपन ने IT ऑपरेशन बोला एंड IT टेक्निकल सपोर्ट बोला। अब टर्न योर पेज आपको मिलेगा इंसिडेंट मैनेजमेंट। ये बड़ा सिंपल है। अगेन सर, अगर ऑपरेट करते हुए कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है आपके यहाँ पे, तो अब आपको उसे मैनेज करना जरूरी है, क्विकली रिकवर करना जरूरी है। गेटिंग ए पॉइंट? समझिएगा, डिजाइनिंग में अभी मैंने बताया था, जब सर्विस डिजाइनिंग पढ़ा था तो उसमें अपने एक पॉइंट पढ़ा था जो था आपका IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। मतलब हमने एक प्लान बनाया था कि कभी कोई इंसिडेंट होता है तो हम उससे रिकवर करके आगे बढ़ सके, लेकिन वो प्लान बना था, लेकिन वो प्लान अब एग्जीक्यूट कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है। जब आप ऑपरेट कर रहे हो और कोई इंसिडेंट होता है तो उस प्लान को आप क्या करते हो? एग्जीक्यूट करते हो, और उसे क्या बोला गया है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट के होते ही हम उसे बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करेंगे? हैंडल करेंगे और क्विकली रिकवर करेंगे, ताकि जो डिसरप्शन है वो कम से कम हो। एंड फाइनल क्या बोल रहे हैं? रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। अगर आपकी कोई डे टू डे क्वेरीज आ रही है, सपोज आप बोल रहे हो कि हमारा ओल्ड पासवर्ड चलाओ, पासवर्ड खो गया है, या वी डोंट रिमेंबर पासवर्ड, वी वांट अ न्यू पासवर्ड, तो जो भी न्यू पासवर्ड आपको चाहिए वो मिल जाएगा। जो भी आपकी रूटीन क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज कहां पे? यहाँ पे सॉर्ट की जाएगी, सॉल्व की जाएगी। दैट इज योर रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। सो अराउंड 5 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से लर्न करा दिया। अगेन इट्स मोर देन एनफ, और इसके साथ में आपका ये आंसर क्या होता है? कंप्लीट होता है। और नीचे आपको मिलेगा कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट। उसमें मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, जो आप अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज है कैसे आप उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं, उसी पे फोकस किया जा रहा है, और इसके साथ पूरा ITIL क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। चलिए एक बार क्विकली पांचों जो भी अपने चीजें पढ़ी उसके अंदर के सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करते ताकि वो लर्न हो जाए। आइए सब मेरे साथ वापस से सर्विस स्ट्रैटेजी पे 7.28, राइट, पेज नंबर 7.28 पे आइए। क्या लिखा है सर्विस स्ट्रैटेजी में? पढ़ लेते फटाफट। पहले अपन ने पढ़ा था फंक्शंस में कौन कौन से आया था सर? हमने डिमांड को फोरकास्ट किया, उसके हिसाब से सर्विस को जनरेट किया, पोर्टफोलियो को मैनेज किया, फाइनेंस चेक किया, एंड जो भी बिजनेस रिलेशनशिप को मैनेज करना था वो किया। सबको ये याद आ रहा होगा, मैंने रिलेट कराया था। फिर मैंने क्या बताया? डिजाइनिंग में सबसे पहले कैटलॉग बनेगा, कैटलॉग बनने के बाद सर्विस एग्रीमेंट बनेंगे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था? आपकी अवेलेबिलिटी आपको मैनेज करनी रहेगी कि आप कब कब अवेलेबल रहते हो, वो आप इंश्योर करोगे, बताओगे। फिर आपको क्या करना था? आपकी कैपेसिटी मैनेज करनी थी, जिससे आपकी जो भी फ्यूचर डिमांड्स है उसे आप केटर कर सको। फिर मैंने बोला था IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट करोगे कि कुछ भी हो जाए तो भी आपकी सर्विस मिलती रहनी चाहिए, तो वो आप इंश्योर करोगे। एंड फिर मैंने बोला था सिक्योरिटी इंश्योर करोगे, दैट इज व्हाट? सिक्योरिटी मैनेजमेंट करोगे। तो इन सारी चीजों की बात की थी डिजाइनिंग में। ट्रांजिशन पे गया था तो सबसे पहले प्लानिंग हुई थी, फिर मैंने बोला था चेंज को प्रॉपर्ली मैनेज करो, फिर रिलीज करो, डिप्लॉय करो, उसके बाद में उसे टेस्ट करो, और टेस्ट करने के बाद जो भी नॉलेज सब मिल रही है उसे प्रॉपर्ली यूज करो। क्या खत्म हुआ आपका? ट्रांजिशन। एंड फाइनली क्या रहा है अपने पास? ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या पढ़ा? सर्विस डेस्क पढ़ी, एप्लीकेशन मैनेजमेंट पढ़ा अपन ने, फिर अपन ने क्या पढ़ा? IT ऑपरेशंस पढ़ा, फिर अपन ने IT टेक्निकल सपोर्ट लिया, इंसिडेंट मैनेजमेंट लिया, एंड रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट किया। और इसके साथ में अपन ने सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करी, और पूरा चैप्टर 7 आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूं आज ये टॉपिक के साथ में कि ये इस जो पोर्शन है इसमें ये जो चीज़ मैंने आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ITIL, राइट? ITIL, RBI, SEBI, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको साथ में ISMS पढ़ाया है, राइट? उसमें इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड वाई वी गो फॉर ISMS वो पढ़ाया, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे फोकस करना, जो सेक्शंस मैंने स्पेसिफिकली बताए हैं उन चीज़ों पे फोकस करना, राइट? और इसके साथ आज मैं आपका इसका का सिलेबस क्या कर रहा हूँ? कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं एक और वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम के पहले कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कैसे रिवाइज किया जाता है, और अभी पढ़ते वक्त और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एग्जाम में आपकी कैसी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, वो मेरा एक अलग वीडियो रहेगा। उसे भी आप ज़रूर व्यू करिएगा क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम लिखते टाइम और अभी प्रिपरेशन टाइम में भी। गेटिंग ए पॉइंट? तो चलिए, आई होप आप सबका बहुत अच्छे से इसका कंप्लीट हो गया है। रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, डेली 1 आवर दीजिएगा, आराम से आप पूरे सब्जेक्ट को रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।